तो हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी जो मीराबाई का दूसरा पार्ट है काव्य खंड का पद, 2 पद है इसमें, वो हम शुरू करेंगे। तो इसमें क्या है, ये जो पद है ये दोनों ही पद में माधुरी गुण है और ये जो भाषा है ये राजस्थानी और ब्रज भाषा है, इसमें भक्ति रस है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं पहले पद में। इस वीडियो में हम यहाँ तक ये 5 लाइन हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, मीराबाई कहती हैं, मेरे जो श्री कृष्ण भगवान को कहती है कि मेरे तो गिरी धरने वाले गोपाल है, यानी श्री कृष्ण, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अभी जो मीराबाई है वो कहती है कि जिनके सिर पर मुकुट है, मोर का मुकुट है, वो है मेरे पति। क्यों ऐसे कह रही है? क्योंकि मीराबाई जो है बहुत ज़्यादा भक्ति और बहुत ज़्यादा प्रेम रूपी भावना से श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। तो ये पूर्ण पद जो ये दोनों ही पद मीराबाई के भावनाओं पर व्यक्त है। तो इसमें क्या कहती है मीराबाई कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्योंकि मीराबाई जो थी पहले, मीराबाई के पति जो थे उनका नाम था भोजराज। तो उनकी मृत्यु होने के बाद मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना को शुरू करी है। गिरिधर गोपाल कहती है वह, जो राजस्थानी और ब्रज भाषा से लिखी गई है ये पद मीराबाई द्वारा। तो मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दही कुल की कानी, छांडी दही कुल की कानी, कहाँ करिए कोई। मीराबाई कहती है कि मैंने अपने कुल को छोड़ दिया है। छांडी यानी छोड़ दिया, मैंने अपने कुल को छोड़ दिया। कौन क्या कर लेगा, कहाँ करिए कोई, कौन क्या कर लेगा। संतन डींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अभी जो मीराबाई है वह कहती है कि मैं संत के साथ रहती हूँ, संतों के साथ बैठती हूँ, तो इस वजह से मैंने अपनी लोक लाज खो दी है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। आसुवन जल हम और आगे कर लेते हैं इसी वीडियो में। आसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अभी जो मीराबाई है वो कहती है कि मैंने, अभी ये जो लाइन है ना, ये 2 लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है मीराबाई द्वारा कि मैंने अपने आंसू के जल से सींचा है। सींचा यानी पानी देना। किसी पौधे को अगर हम सींचते हैं, उस पानी देते हैं, उसको कहते हैं सींचना। आंसुन वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मैंने, मीराबाई कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब फैली गई, अब तो बेली फैली गई, आनंद फल हुई। तो मीराबाई कहती है कि मैंने अपने आंसू रूपी जल से सींच कर एक बेल बोई थी, प्रेम रूपी बेल बोई थी। अब वह बड़ी हो चुकी है, फैल गई है, और उसका मुझे आनंद जो है वो आनंद रूपी फल मिला है, आनंद रूपी फल मिला है।
तो मीराबाई कहने का इन 2 लाइनों से मीराबाई के कहने का यह अर्थ है कि मीराबाई ने जो श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा बाधाएं पार की है और बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण के लिए उन्होंने आंसुओं के जल बहाए हैं और अंत में उन्हें जो प्रेम का जो आनंद का फल जो है वो उन्हें मिल जाता है। मैं फिर से बता रही हूँ, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दही कुल की, कानी कहाँ करिए कोई। मीराबाई कहती है कि मेरे तो सिर्फ गिरिधर गोपाल ही हैं, मैं उन्हें ही जानती हूँ और किसी को नहीं जानती, दूसरों न कोई। जाके जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। छांडी दही कुल की, मैंने छोड़ दिया कुल को, और कौन क्या कर लेगा अगर मैं इस कुल को छोड़ देती हूँ, अपने कुल को। संतन ढींग बैठी बैठी लोग लाज खोई, मैं संतों के साथ रहती हूँ पर मैंने अपनी लोक लाज खो दी है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अबत तब बेली फैली गई आनंद फल होई। तो अभी जो मीराबाई हैं उन्होंने अपने आंसू रूपी जल से सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है और अब तो वो बड़ी हो चुकी है। वो बेल यानी प्रेम जो है वो बहुत बढ़ चुका है और उन्हें आनंद का फल जो है वह प्राप्त हो रहा है। तो इसमें जो आप देख सकते हो अलंकार यहाँ पे हमें दिख रहा है, सांग रूपक अलंकार है, मोर मुकुट और बैठी आंसू रूपी जल और प्रेम रूपी बेल। ये देखो, आंसू रूपी जल, प्रेम रूपी बेल और आनंद रूपी फल। ये इन तीनों में आपको सांग रूपक अलंकार मिलता है, इसलिए क्योंकि इसमें जो है ये तीनों ही एक तरह से क्रम बता रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए सांग यानी एक दूसरे से जुड़े हुए एक तरह के क्रम में है, तो इसलिए सांग रूपक अलंकार है इसमें। और रूपक अलंकार तो आपको पता ही होगा। इसमें क्या हो रहा है कि एक तरह से प्रेम रूपी बेल है, आनंद रूपी फल है और आंसुअन जल है, इसलिए रूपक अलंकार है। ठीक है, धन्यवाद। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर कमेंट हो कोई, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।